आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ज्योति लैब्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो करंट लेवल पे तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहां पर स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ हिट हुआ और लास्ट हायर राइज यहाँ पर। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दिया। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही RSI के अंदर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से हमें एक डबल टॉप पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए विटनेस हुई है। और दोस्तों यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, स्टॉक ने नेकलाइन के साथ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों 286 का है। और ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद दोस्तों तुरंत ही 250 के टारगेट्स यहाँ पर डाउन साइड में दिखेंगे। दोस्तों ये 285 का है, वो एक सपोर्ट है, उसको आप उसको हैज़ अ टारगेट भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ही ट्रेड करना। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और वो है दोस्तों नियरेस्ट हायर स्विंग। अगर 425 के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग देने में सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें क्लियरली लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला हमें प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिले। तो ये सारे मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर हिट हो जाता है तो वहाँ पर हमें अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकती है। और अगर दोस्तों रिवर्सल आना होगा तो उसके ज़्यादा चांसेस टारगेट की एरिया के पास है। और दोस्तों अगर टारगेट को भी स्टॉक ने ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन क्लोजिंग दी तो यहाँ पर पॉसिबल है कि हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन होगी, जिसके बाद स्टॉक के टारगेट और भी डाउन साइड में रिवाइज्ड हो सकते हैं ड्यू टू फर्दर फॉलोअप ब्रेकडाउन। और फ्रेंड्स अगर एनालिसिस अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।